युद्ध के बीच तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने इजराइल को खामनेई को मारने से रोका, तो इजराइल दावा कर रहा है कि खामनेई ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे हैं। यह भी दावे हो रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को महायुद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। खामेनेई का प्लान टारगेट पर है ट्रंप। ईरान की खूनी साजिश का पर्दाफाश। खामेनेई की किलिंग पर ट्रंप का वीटो। नेतन्याहू ने किया खामेनेई को बेनकाब। क्या खामेनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश बना रहे हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है? क्या नेतन्याहू के प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है? इन तमाम सवालों का जवाब नेतन्याहू ने 7 शब्दों में दे दिया है, और वो शब्द हैं: We will do what we need to do. In the last couple of days, vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it. इजराइल के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, इजराइल वही करेगा जो उसे करना है। मतलब अपने इस बयान से नेतन्याहू ने उस खबर पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे को लेकर जो प्लान बनाया था उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इस खबर का खंडन कर दिया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट है जो कभी हुई ही नहीं और मैं उसमें नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मुझे लगता है कि हमें जो करना चाहिए हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि खामेनेई ने ट्रंप को निशाना बनाने का प्लान बनाया है क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। The Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ईरान में जारी वॉर में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का एटमी प्रोग्राम, जिस पर अमेरिका फुल स्टॉप लगाना चाहता है। वहीं खामेनेई भी इजराइल को मिल रहे अमेरिकी सपोर्ट को लेकर अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी रूप में किसी भी तरीके से ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमला किया तो अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की पूरी ताकत और शक्ति ईरान पर ऐसी गिरेगी जैसे पहले कभी ना देखी गई होगी। इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन खामेनेई की मिसाइलों के निशाने पर अब सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू का घर आ गया है। ईरान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया, जिसके बाद नेतन्याहू के बेटे की शादी भी टाल दी गई। ईरान ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि इजराइल के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है, जिसके बाद नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जानबूझकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा कि इजराइल के लिए जंग अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इजराइल के लिए दोहरी विनाशकारी धमकी है।
तो इजराइल को इस जंग में भले ही अमेरिका का सहयोग हासिल है, लेकिन ईरान ने आज सुबह जो हमले इजराइल पर किए हैं उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा कि ईरान को हल्के में लिया जा सकता है। ईरानी हमले की डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप भी देखिए। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा पलटवार। ईरान के हमले से इजराइल में भारी तबाही। तेल अवीव और हाइफा में ईरान का कहर। इजराइल पर एक साथ 100 मिसाइल से वार। हर बदलते दिन के साथ इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान। इजराइल की एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले का जवाब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से दे रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के कई लोगों की मौत हुई है, तो 100 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो गए हैं। ईरान की तरफ से बल्क में किए जा रहे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। आधी रात को ईरान ने इजराइल में बेइंतहा बारूद बरसाई। अचानक इजराइल की राजधानी में युद्ध के सायरन बजने लगे और आसमान में धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने तांडव मचाया और उसमें इजराइल की कई बिल्डिंग तबाह हो गई। तेल अवीव से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारी तादाद में मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट कर रही हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान के पलटवार से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ तेल अवीव में ही नहीं, बल्कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में भी कई हमले किए और नतीजा आपके सामने है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने इस बार निशाना बनाया है हाइफा शहर की एक तेल रिफाइनरी को। हमला इतना भीषण था कि टैंकों में धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गई, जिसके बाद आसपास का इलाका धुएं से घिर गया है। रिफाइनरी पर सीधा हमला साफ संकेत है कि अब रणनीतिक और आर्थिक ठिकाने भी ईरान के रडार पर हैं। IRGC का दावा, नई रणनीति ने पलट दिया गेम। ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को किया कंफ्यूज। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने एक दूसरे को किया टारगेट। चौथे दिन जंग के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी होता दिखा। ईरानी आर्मी ने दावा किया कि उनकी नई युद्ध नीति से इजराइल बुरी तरह फंस गया। ईरान ने ऐसी रणनीति से पलटवार किया कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत, उसका डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया है। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों के बाद इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है और वो खुद को ही तबाह कर रहा है। इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है। ईरानी आर्मी ने इसे लेकर बयान जारी किया है। हमारे सटीक हमले ने दमनकारी यहूदी राष्ट्र की कमांड और कंट्रोल प्रणालियों को निशाना बनाया। इस हमले में हमने अपनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है। नई तकनीक से दुश्मन के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गए। यहां तक कि उनकी कुछ पैट्रियट और दूसरे डिफेंस सिस्टम ने एक दूसरे को निशाना बनाया, जिससे इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और सटीक हमले किए गए, जबकि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन और नई टेक्नोलॉजी मिली हुई है। ईरान के इस हथियार से खौफ में नेतन्याहू। एक खतरनाक हथियार जिससे कांपता है इजराइल। ईरान के तरकश में पश्चिम एशिया का सबसे खौफनाक हथियार। इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच कई सालों से दुश्मनी का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान ईरान चुपचाप अपनी ताकत में इजाफा करता रहा। पिछले दिनों ईरान ने एक ऐसा हथियार बनाया जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। यह हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल।
इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आसानी से रडार को चकमा देने में माहिर है और चंद मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की वजह से ये ज्यादा घातक बन जाती है। ईरान के पास आज कई एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इसमें फतह 110, शहाब 3 और जुल्फकार और खुर्रम शहर शामिल हैं। इनका इस्तेमाल अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलों में भी हो रहा है। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। इसमें इजराइल भी आसानी से आता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत यह है कि आवाज की गति से 5 गुना तेज टारगेट पर वार करती हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है और इसी का इस्तेमाल अब ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। ईरान के अचूक हथियार से इजराइल परेशान। एडवांस मिसाइल ने उड़ाई नेतन्याहू की नींद। ईरान की हाईटेक मिसाइलें इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा दे रही हैं, जिससे उसका डिफेंस सिस्टम बेअसर होता दिख रहा है। मिनटों में टारगेट को निशाना बनाने से इजराइल में तबाही का आलम है और इस वजह से ही ईरान से लड़ाई में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान इजराइल पर चौतरफा वार कर रहा है। जहां एक तरफ वो फतह 01 मिसाइल से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर भी युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने की वजह से ईरान बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसलिए उसने तेहरान पर हमले शुरू किए। इस पर ईरान का दावा है कि वो परमाणु समझौते के लिए तैयार है और ओमान में छठे दौर की बातचीत होने वाली है।